हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्लास 7 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है कि ए डायगोनल ऑफ द रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पैरामीटर। आपको पैरामीटर फाइंड करना है जिसमें आपको डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के। एक तो पूरा ये डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल आपके पास BD है। डायगोनल की जो लेंथ दे रखी है AC की वो 16 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जो रोम्बस है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है और इसकी सारी साइड्स होती है इक्वल। ठीक है। अब आपको देखो, जब यहाँ पर आपको पैरामीटर फाइंड करना है, दैट मीन्स कि आपके ऑल साइड्स को सम करना है। अब ऑल साइड को आप तभी सम कर पाएंगे जब आपको साइड पता होगी। आपको तो डायगोनल पता है, तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ये साइड निकालनी होगी तो ये यहाँ पर ये साइड प्लस ये साइड, ये देखिए आपका 90 डिग्री का एंगल बन पा रहा है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इस साइड को मेजर कर सकते हो। और जब आपके पास ये साइड मेजर हो जाएगी तो आपको पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड ही इक्वल होंगी। जितनी ये होगी उतनी ये वाली होगी और अदर साइड्स भी उतनी होंगी। और आप उसको बाद में ऐड करके पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं करना है इसको। हमें पता है कि डायगोनल जो रोम्बस का डायगोनल है वो जो बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करता है। तो हम ये लिखेंगे, सिंस डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाली साइड जब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाली ये पूरी यहाँ से जो लेंथ गिवन है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो ये तो पूरी है, लेकिन अगर मिड से हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारी हाफ हो जाएगी 15। 30 का हाफ हो जाएगा ना 15। तो जो OC साइड है, सिमिलरली ये पूरी 18 है तो इसकी हाफ हो जाएगी 8। तो जो OC साइड है और OA साइड और OC साइड ये हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये जो साइड है और ये जो साइड है ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OB साइड प्लस OD साइड इज इक्वल टू ये हो जाएगी हमारी हाफ हाफ करेंगे 30 का, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये साइड निकाल लें, कोई भी एक साइड निकाल लें, यहाँ पे फाइंड आउट कर लें, तो आपको सारी साइड्स का पैरामीटर निकाल सकते हैं आप ऐड करने के बाद। तो जब आप ये वाली साइड निकालेंगे तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो ये भी 90 का डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। तो बना तो सारे 90 डिग्री का एंगल रहे हैं, तो आप कोई भी एक साइड ले लीजिए। तो अगर हमने ये वाली साइड ले ली है तो ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड AD साइड है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इसका स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस अदर साइड है इनके सम के स्क्वायर के बराबर होगी। तो A का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी यूज हुई है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो AD का स्क्वायर कितना आया, AD का स्क्वायर तो आपको फाइंड करना है, पता ही नहीं है आपको। अब AO आपको यहाँ पर फाइंड कर लिया था आपने 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। OD यहाँ पे फाइंड करा था आपने 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाए, 8 8 जा 64 हो जाएगा। और 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा 25। अब इसको ऐड करेंगे, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, इसमें 9 हो गया, 6 ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, और ये हो गया हमारा AD का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें ये तो AD का स्क्वायर है, लेकिन हमें तो फाइंड करना है AD। तो AD को फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा अंडर रूट। अंडर रूट लगा दिया। अब इसको अंडर रूट को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट। देखिए यहाँ पर ये निकालने का तरीका है कि इस तरीके से यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं और एक यहाँ बचा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। 1 टाइम जाएगा, 1 1 जा 1, और ये माइनस करेंगे हम यहाँ पे तो 1 बचेगा। अब पेयर यहाँ पर यहाँ उतारेंगे हम 89। ठीक है। और यहाँ पर 1 को ही हम ऐड कर देते हैं तो 2 आ गया। अब हम ऐसी डिजिट ढूंढते हैं जिसे हमें यहाँ पे भी लिखना होगा और यहाँ पर भी लिखना होगा। उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 189 मिलना चाहिए। अब देखिए 7 की टेबल ऐसी है, 7 7 जा 49 होते हैं, तो लास्ट में 9 आ रहा है।
तो यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो हम करके देखते हैं कि 7 से पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 7 7 जा 49 आपको यहाँ लिख दिया आपने, 9 4 कैरी हो गया, 7 2 जा 14, 14 में 2 ऐड कर 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 18। तो ये पूरा पूरा जा रहा है, तो 17 इसका अंडर रूट निकल के आया, तो ये हो गया हमारा 17। और यूनिट इसकी कितनी होगी, सेंटीमीटर में गिवन है, तो AD हमारा हो गया 17 सेंटीमीटर। अब आपको एक साइड पता चली है, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो AD अगर साइड 17 सेंटीमीटर आ गई, तो ये वाली साइड जो DC साइड है ये भी 17 सेंटीमीटर की हो गई, ये BC साइड भी 17 सेंटीमीटर की हो गई, और AB साइड भी 17 सेंटीमीटर की हो गई, ऑल साइड्स 17 सेंटीमीटर की हो गई। और अब इजीली आप पैरामीटर निकाल सकते हैं, और पैरामीटर क्या होता है, ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो लिखाएंगे यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है। अब यहाँ पर AD साइड प्लस DC साइड प्लस BC साइड प्लस AB साइड, 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 68, और यूनिट हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब आप इसको अगर डायरेक्टली करना चाहते हो तो 4 की मल्टीप्लाई इस साइड से कर दो, इससे भी निकाल सकते हो 4, और एक साइड आपकी 17 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई करोगे तो 68 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश, और चैप्टर भी फिनिश हो गया आपका। और आगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।